गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पोटेशियम प्लस ऑक्सीलेटो फेरेट 3 की प्रिपरेशन करी थी। आज हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में हम आज करने वाले हैं टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एसिटेनोलाइट फ्रॉम एसिटेनोलाइट। ये प्रिपरेशन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इसमें जो हमें एपरेटस चाहिए वो चाहिए हमें बीकर मेजरिंग सिलेंडर। इसके अलावा जो केमिकल रिक्वायर्ड्स हैं वो है एसिटेनोलाइट, एसिटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन नाइट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है एसिटेनोलाइट नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके हमें ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनोलाइट और पैरा नाइट्रो एसिटेनोलाइट फॉर्म करता है। मेजर प्रोडक्ट हमारा है पैरा नाइट्रो एसिटेनोलाइट और ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनोलाइट जो है वो हमारा है माइनर प्रोडक्ट, यानी कि परसेंटेज हमारा पैरा नाइट्रो एसिटेनोलाइट का ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनोलाइट। ये जो इसका परसेंटेज ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनोलाइट का परसेंटेज कम बनने का रीज़न है क्योंकि हमारे पास एसिटेनोलाइट एक बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, आपस में टकराहट होती है और इस वजह से ये प्रोडक्ट हमारा कम बनता है। और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपका मिनिमम है और या हम इसको कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म आउट हो जाता है। प्रिपरेशन में हमें चाहिए एसिटेनोलाइट, एसिटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको मिला के नाइट्रेटिंग मिक्सचर फॉर्म करते हैं। अब इसमें हमारे पास सिंपल है, हमने यहाँ पे आपका एसिटेनोलाइट लिया है और एसिटेनोलाइट को हमने यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करा है। इसको हमने डिसॉल्व करने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाना होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर के लिए हम आपका एक बीकर में हम आपका सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद हम इसमें आपका नाइट्रिक एसिड हम इसमें मिक्स करेंगे। नाइट्रिक एसिड जो है हमने आपका ये लिया है और इस रिएक्शन के टाइम पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस तरह से एक आपका आइस बाथ हमें बनाना होता है जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज़ नहीं करे। और अब हम इसको इस तरह से ड्रॉप करके डालेंगे और हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे। क्योंकि ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है तो हमें इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारा आपका जो है रिएक्शन आपका टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ नहीं हो। और इस तरह से हम आपका धीरे धीरे करके हम आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर बना लेते हैं। जब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमारा बन गया है उसके बाद हमने ये जो एसिटिक एसिड में एसिटेनोलाइट को डिसॉल्व करा है इसको हमें आपका वही अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो गया। इसके बाद हमें नाइट्रेट आपका वाटर ट्रफ जो है आइस ट्रफ जो है इसके अंदर हमें आपका एसिटिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड से जो मिलकर सोल्यूशन बना है उसको हम रखेंगे और इसमें ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला है इसको हम आपका ड्रॉप करके हम इसके अंदर आपका डालते हैं। इस तरह से हमने डाला और हमने इसको इस तरह से हिलाया सो दैट कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे इसका इंक्रीज नहीं हो। इस रिएक्शन के टाइम पे भी हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर राइज नहीं करना चाहिए। कम जब हम आपका एसिटेनोलाइट में नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल रहे हैं उस समय हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इंक्रीज नहीं करना चाहिए। दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उस समय इट शुड बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे करके हमने इसमें अपना सारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देते हैं और नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब हम डाल रहे हैं मैंने अभी आपको बताया था
कि हमें यहाँ पे ये आपका ड्रॉप करके डालना होता है और हम इसको आपका कॉन्स्टेंटली स्टर करते हैं। अब जब हमारे पास एक कंप्लीट एडिशन हो जाता है, ये जब हमारे पास कंप्लीट एडिशन हो गया, इसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए, मिनिमम 1 घंटे के लिए हम इसको आपके आइस ट्रफ में ही छोड़ना है। 1 घंटे के बाद जब हमारा ये मिक्सचर हो जाएगा, टाइमली ख़त्म, हमारा 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद इस मिक्सचर को हमें दूसरे बीकर में लेना है और दूसरे बीकर में जिसमें कि हमारे पास आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी आपका होना चाहिए, और वो जो ठंडा पानी है उसके अंदर हम आपका ये मिक्सचर जो है वो हम उसको पोर करेंगे। दैट इज़ ये आइस कोल्ड वाटर में हमें ये जो है हमारा मिक्सचर जो है, जिसमें कि हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर मिक्स करा है एसिटिक एसिड में, जब एसिटाइलिन को डिज़ोल्व करके वो हम इसमें धीरे धीरे करके इसको हम पोर करेंगे। जब हम इसको पोर करते हैं, पोर करने के बाद हमें इस तरह का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये प्रेसिपिटेट जो है वाइट कलर का, ये है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटाइलिन एंड ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइलिन। अब इस वाइट प्रेसिपिटेट को हमें फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद हम इसको इथाइल अल्कोहल के साथ इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे ये आएगा पैरा नाइट्रो एसिटाइलिन और ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइलिन का जो मिक्सचर है, हमें इसको इथाइल अल्कोहल में डिज़ोल्व करना है। इथाइल अल्कोहल हमें इतना लेना है कि ये हमारा जो मिक्सचर है ये पूर्णतः डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन हमारा ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ठंडा करने पे वो पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो जाए। हमें उसको थोड़ा सा, जब हमारा ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और उसको हम आपका गरम को ही, जब हमने इथाइल अल्कोहल में इस मिक्सचर को डिज़ोल्व कर लिया, पैरा नाइट्रो एसिटाइलिन और ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइलिन के मिक्सचर को, उसके बाद हम उसको गरम ही फिल्टर कर लेते हैं और उसके बाद हम जो फिल्ट्रेट आता है उस फिल्ट्रेट को हम आपका ओवरनाइट के लिए, हम उसके पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं, और जब हम उसको नेक्स्ट टाइम छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे आके हम उसमें देखेंगे कि हमें आपके पैरा नाइट्रो एसिटाइलिन के क्रिस्टल्स हमें फॉर्म होते हैं ना। ये जो हमें आपका यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ है, हमें उसको आपका वेट करना है, उसको तोलना है, और क्योंकि ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में हमें मेल्टिंग पॉइंट भी लिखना होगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में या ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है, वाइट कलर का कलर मिला के क्रिस्टल्स मिले हैं। सेकेंड थिंग हमें एक पहला फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड थिंग हमें यहाँ पे इसका लिखना है मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में मेल्टिंग पॉइंट लिखना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे।